तो मिरर नाउ पर इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर। अब आज सुबह सवेरे एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। हम आपको बता दें कि कल उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था और कई दिनों की लंबे छापेमारी के बाद जब उसे कल पुलिस हिरासत में लिया गया, उसके बाद आज सुबह कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन पेशी से ठीक पहले सुबह करीब 6:30 से पौने 7 बजे के बीच में यूपी पुलिस की एक गाड़ी, जिसके भीतर उसे लाया जा रहा था, महिंद्रा की TUV 300, ये गाड़ी पलट जाती है। भारी बारिश यहां पर हो रही है और कहा जा रहा है कि गाड़ी जब पलटी उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। 3 से 4 यूपी STF के जवान इसमें उसके साथ मौजूद थे, जो उसे यहां ला रहे थे। लेकिन तो यूपी STF के जवान जब गाड़ी में मौजूद थे, पुलिस ऑफिसर जो मौके पर इस समय पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के SP, उन्होंने कहा कि उस समय बारिश हो रही थी, गाड़ी पलट गई और उसके बाद जब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की तो उसे मार गिराया गया। हम आपको बता दें कि उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और ये भी कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुका था। ये तस्वीरें यहाँ पर आज बिल्कुल अलग है सुबह सवेरे। कल आप देख रहे थे कि कैसे उज्जैन के बाहर, महाकाल मंदिर के बाहर, जब विकास दुबे को पकड़ा गया था तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसे भी इस बात का डर जरूर था कि कहीं पुलिस उसे एनकाउंटर में ना मार गिराए, इसलिए उसने पूरी प्लानिंग की कि कैसे वो एक पब्लिक प्लेस में ही यहाँ पर पकड़ा जाएगा। मंदिर के बाहर उसे पकड़ा गया। उसके बाद जब यूपी पुलिस के हवाले किया गया तो आज सुबह कोर्ट में पेशी होनी थी। करीब 750 किलोमीटर का लंबा सफर उज्जैन से लेकर माफ कीजिएगा, कानपुर तक का तय किया जा रहा था। सड़क के रास्ते मीडिया की गाड़ियां भी यहां पर फॉलो कर रही थी, लेकिन टोल नाके से पहले मीडिया की गाड़ियों को रोका गया और पूरी ही सिलसिलेवार तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ कह सकते हैं कि यूपी पुलिस ने इसे अंजाम दिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष्मान यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आयुष्मान, अब से कुछ देर पहले मैं मिरर नाउ के मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी से बात कर रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कोई आंसू नहीं बहाता। ऐसा कुख्यात अपराधी जो पिछले 20 साल से अपना पूरा का पूरा वर्चस्व जो है वो उत्तर प्रदेश में लगाकर बैठा था, कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ लिंक था, ऐसे में उसका एनकाउंटर कुछ सवाल जरूर खड़े करेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस शख्स की मौत के बाद, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, उस पर आंसू नहीं बहाएगा। अब बिल्कुल अनुया, और इस ऐसे मामलों में कोई आंसू नहीं बहाएगा। साथ ही साथ ये भी कहना जरूरी होगा कि ऐसे मामलों में सच कभी नहीं बाहर आएगा, क्योंकि
जो लोग थे, जो पुलिस के फोर्स के अंदर जो आला अधिकारी थे, जिन्होंने पिछले 8 दिनों में विकास दुबे को पूरी इंफॉर्मेशन दी कि उस पे कब रेड होने वाली है। विनय तिवारी जो कि एक एसएचओ था जिस थाने का, उसे अरेस्ट किया गया। फिर भी फरीदाबाद में जब रेड होती है और वो अपने ठिकाने से भाग जाता है, उसके 3 गुर्दे पकड़े जाते हैं, तो ये सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने छुपकर अपने ही पुलिस के जवानों की हत्या करवाई। और साथ ही साथ कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपने उन जवानों के 8 जवानों की जो शहादत थी उस पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर दिया, क्योंकि जुडिशियरी के पास ये मामला जाता तो सारे नाम बाहर आते, उसमें कैसे कौन इन्वॉल्व था। अखिलेश यादव ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने की बात कही थी। अब वो सारे मामलों पर एक जो प्रश्न चिन्ह है वो लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में ये जरूर साबित कर दिया है कि विकास दुबे जो एनकाउंटर से डर रहा था, उसे एनकाउंटर में ही मारा गया। आयुष्मान, एक और अहम बात यह कि पिछले कई दिनों में कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा भी, फिर चाहे उसकी पत्नी हो, बेटे हो, नौकर हो, और कई रिश्तेदारों को भी यहाँ पर पकड़ा गया। एनकाउंटर में भी उसके कई करीबी जो हैं उन्हें मार गिराया गया। ऐसे में अब क्या जांच आगे बढ़ेगी? क्योंकि देखिए, जो मुख्य आरोपी था उसे तो पुलिस ने मार गिराया, तो क्या इन 8 जो पुलिसकर्मी जिनकी जो शहीद हो गए थे, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कि कौन कौन इसके साथ था? क्योंकि कई बड़े हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आ सकते थे। बिल्कुल अनैया, कागजी तौर पर फाइलों में जांच जरूर आगे बढ़ेगी और हर सवाल का एक ही जवाब होगा कि विकास दुबे ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इन तमाम सवालों के ठीक है आयुष्मान, आयुष्मान आप रुकिए जरा। एनकाउंटर साइट से एक पुलिस के आला अधिकारी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये अपने दर्शकों। सर कितने लोग घायल हुए पुलिस के? बता दिए रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या करा था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? जी कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे लीड फंसी इनकी यहाँ पर की आओ ना। और मेरे सहयोगी प्रियांक जो है वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा का पूरा एनकाउंटर हुआ। सुनिए। तो मेरे सहयोगी प्रियांक जो कि मौके पर मौजूद है जहां पर ये पूरा का पूरा एनकाउंटर हुआ। आयुष्मान, आपने पुलिस अधिकारियों की बहुत सारे औपचारिक बयान जो आ रहे हैं, फिर चाहे अस्पताल से आ रहे हों या फिर एनकाउंटर साइट से आ रहे हों, उनसे कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं और सबका बस यही एक जवाब है कि पहले गाड़ी पलटी, उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उसी भागा दौड़ी में उसे मार गिराया गया। ऐसे में सवाल यहाँ पर कई उठते हैं कि क्या इस तरह के कुख्यात अपराधी को जब ले जाया जाता है तो क्या रस्सी से उसके हाथ नहीं बांधे जाते या हथकड़ी नहीं पहनाई जाती? इन सब पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बिल्कुल अनुया, और जितनी देर उत्तर प्रदेश पुलिस चुप्पी साधे रहेगी वो सवाल और ज्यादा गहरे होंगे। कितने राउंड फायरिंग हुई आप देख रही थी कि लगातार ये पूछा जा रहा था कि कितने राउंड फायरिंग हुई, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए, उस पर कोई जवाब नहीं मिला। कैसे वो पुलिस से हथियार छीनने में कामयाब हुआ, जब पूरी की पूरी जो 700 किलोमीटर की स्ट्रेच है मध्य प्रदेश से कानपुर तक, वहां तक पहुंचकर उत्तर प्रदेश पुलिस अगर विकास दुबे को सही सलामत ला सकती थी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कानपुर के बाहर कैसे हुआ? जैसा विनय तिवारी हम मैनेजिंग एडिटर बता रहे थे कि बारिश हुई और प्रकृति ने इनका साथ दिया। तो ये तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस को जवाब देने होंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ एक चुप्पी है, और उस चुप्पी से कहीं ना कहीं जो संशय है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है भैया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान। आगे आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।